दो जीवाएं, अगर किसी वृत्त के केंद्र से दो जीवाएं समान दूरी पर हैं, समान विपरीत दिशा में दूरी पर हैं, तो वो दोनों जीवाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। क्लियर? और अगर इसी का विपरीत दिया रहे क्या, कि अगर दो जीवाएं समान हैं, अगर दो जीवाएं समान हैं, यानी ए बी बराबर सी डी दिया रहे, ए बी और सी डी बराबर दिया रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ पी और ओ क्यू बराबर है। हाँ। ये समझ में आया? ये समझ में आया जी? अब हाँ भैया, को आया? ये तो शुरू में भी लिखे हैं, ओपी बराबर ओक्यू। ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है ना। अगर ओपी बराबर ओक्यू दिया हुआ है, ओपी का और ओपी और ओक्यू को समझ रहे ना, कि ओपी, ये ओपी और ये ओक्यू आखिर है क्या? आ रहा समझ में कि ओपी और ओक्यू है क्या? क्योंकि भैया दोनों का समान दूरी है, इसीलिए आपस में बराबर होंगे। इसी का नॉर्मल सा एकदम हाँ समझने की चीज है कि अगर केंद्र से दो जीवाओं के बीच की दूरी अगर समान है, केंद्र से वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ से यहाँ की दूरी समान है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों सीमाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। ये जीवा और ये सी और ये सी जीवा, ये दोनों जीवाएं एक दूसरे के बराबर बराबर होंगे। ठीक है? सबको ये क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो बताइए, चिंता नहीं हुआ है, आगे इसको और थोड़ा सा क्लियर करेंगे। हो गया भैया। सबको हो गया? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है, अगर ये दो जीवाएं, मान लीजिए कि ये दो जीवाएं इक्वल नहीं है, ये भी इसको बेसिक चीज इसी में समझ लीजिए कि अगर दो जीवाएं ये बराबर नहीं है, ए बी बराबर सी डी नहीं है, तो ए बी बराबर सी डी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, या तो ए बी बड़ा होगा या ए बी छोटा होगा सी डी से। ए बी और सी डी बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि एक केंद्र से दूर होगा और एक केंद्र से नजदीक होगा। क्लियर ये चीज? हाँ। अगर दो जीवाएं बराबर नहीं है तो वो जाहिर सी बात है कि एक केंद्र से नजदीक होंगी और एक केंद्र से दूर होंगी। अब ये बताइए आप कि कौन सी केंद्र से दूर होगी और कौन सी केंद्र से नजदीक होगी? कौन सी दूर होगी, कौन सी नजदीक होगी? अगर बोल दें हम कि ए बी बड़ा है सी डी से, तो बताइए कि कौन केंद्र से नजदीक है और कौन केंद्र से दूर है? सी डी आपका ए बी। अगर ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं और दोनों असमान जीवाएं हैं, यानी दोनों बराबर नहीं है, तो बताइए, और ए बी बड़ा है सी डी से, ए बी बड़ा है सी डी से, तो बताएं कि कौन केंद्र के नजदीक है और कौन केंद्र के दूर है? कौन सी जीवा केंद्र के नजदीक है और कौन सी दूर है? सी डी केंद्र से नजदीक है। सी डी केंद्र से नजदीक है। ठीक है, और बोलिए कोई। आप लोग बोलिए जी, आप लोग को समझ में आया कौन नजदीक होगा कौन दूर होगा? भैया हमको फिर से थोड़ा सा। कहा जा रहा है कि दो जीवाएं हैं, एक ए बी है और एक सी डी है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ए बी और सी डी बराबर नहीं है। तो पूछा जाए, और एक दिया है कि ए बी सी डी से बड़ा है, यानी ए बी बड़ा है सी डी से, तो बताइए कि केंद्र से कौन नजदीक है, ए बी की सी डी? तो इस केंद्र
केंद्र से कौन नजदीक में है? ए बी बड़ा है सी डी से, हाँ, ए बी बड़ा है सी डी से, तो केंद्र के नजदीक कौन है? तो ए बी नजदीक है। ए बी नजदीक है। चलिए, हाँ, आप बताइए पूजा। सी डी नजदीक है। सी डी नजदीक है। अमित, हाँ भैया सीडी नजदीक होगा ना। सी डी नजदीक हो, सी डी नजदीक होगा ना जी। अगर सी डी भैया छोटा ए है, बी बड़ा है ना, ए बी बड़ा है ना सी डी से, हाँ ए बी बड़ा है, तो कौन नजदीक होगा जी? तो कि केंद्र से कौन नजदीक होगा ना। केंद्र से नजदीक ए बी ही ना होगा, हाँ ए बी होगा। क्योंकि ये बड़ा है ना। हाँ क्योंकि बड़ा है भैया, बीच में तो ज्यादा जगह होता है ना, साइड में तो और ये कम होता है। बीच वाला तो सबसे बड़ा होता है। अच्छा हाँ। बीच वाला सबसे बड़ा होता है। अब इसके नजदीक वाले जो होंगे, इसका नजदीक वाला जो होगा वो बड़ा ही ना होगा। यानी इसके हाँ नजदीक में जितनी संख्या, जितनी रेखाएं होंगी वो बड़ी होंगी। तो ए बी बड़ा है ना, तो ए बी तो जीवा के नजदीक होगा, यानी केंद्र के नजदीक होगा ए बी। समझा अमित? सीडी ना। नहीं अभी सी भी डी नहीं समझ में आया है। सीडी छोटा है ना, केंद्र को देखिए, केंद्र से। केंद्र से देखना है, सीडी छोटा है ना, तो ये अच्छा यहाँ सीडी रहेगा तो कौन बड़ा होगा? अगर सीडी यहाँ रहेगा तो कौन बड़ा होगा, ए बी की सीडी? अमित, ए बी बड़ा होगा कि सीडी बड़ा होगा? अरे बोलते काहे नहीं कुछ। नहीं समझ में आ रहा भैया। हाँ तो बोलिए ना, नहीं समझ में आ रहा है, साइलेंट रहते हैं। देखिए साइड में तो जगह कम है ना, नहीं, सीडी लाइन छोटा लग रहा है ए बी से। हाँ तो बस वही ना बताना तो था। देख कि कौन सी लाइन यहाँ छोटी है, ये या फिर ये? सीडी। कौन सी लाइन छोटी है? ये हमारा वृत्त का केंद्र है, हाँ ये ए बी है, ये सी डी है। कौन सी छोटी हाँ है? सीडी। सी डी छोटी है, तो वो छोटी होगी तो कहाँ होगी, केंद्र से दूर होगी कि केंद्र से नजदीक है? दूर होगी। केंद्र जो जितनी छोटी होती चली जाएगी वो उतनी दूर होती चली जाएगी ना। मान लीजिए इससे छोटा और खींच दे यहाँ, तो ये और दूर हो हाँ तो जाएगी ना, और दूर हो जाएगा। और अच्छा दूर आप हो समझ जाएगी। गए। यानी केंद्र से हम क्या कहते हैं कि ए बी जो है, ए बी ग्रेटर देन है, बड़ा है। मतलब ये प्रॉपर्टी दिया हुआ रहेगा ना भैया। हाँ भैया, ए बी बड़ा है सी डी से। अगर ए बी अच्छा। बड़ा है सी डी से तो कौन नजदीक होगा केंद्र के? तो जो बड़ा AB वाला है वही नजदीक होगा केंद्र के। जो जितना हाँ बड़ा हाँ होगा वही केंद्र के नजदीक होगा और वो उतनी दूर होगा। आ गया समझ में? हाँ। चलिए, अगला कहता है, समझ में आया ये सबको ना? इसका कोई डाउट नहीं है ना, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? नहीं। अगर केंद्र से दोनों की दूरी समान है, ठीक है ना, अगर CD को बराबर नहीं कहा है और कुछ भी नहीं कहा है, पर कह रहा है कि केंद्र से, ये केंद्र है बीच में, केंद्र से दोनों समान दूरी पर है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ समान दूरी पर है, तब जाकर के ये CD और AB बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर केंद्र से दोनों जीवाओं की दूरी अगर समान है, जो ऊपर पढ़े, केंद्र से ये केंद्र से यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर समान है, तब AB और CD दोनों जीवाएं एक दूसरे से बराबर होंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है हमारे पास क्या, कि इफ वृत्त के व्यास से, ये हमारा वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त के व्यास से परिधि पे बनाया गया कोण का मान कितना होता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वृत्त के व्यास 180। परिधि पर मान लीजिए यहाँ पर कोण बनाया गया है, तो ये कोण का मान कितना होगा? ये कौन, तो
वृत्त के परिधि, वृत्त के व्यास से बनाया गया है 90 डिग्री हो जाएगा ना भैया? परिधि में बनाया गया कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। आधा होता है ना। हमेशा हाँ। 90 डिग्री होता है। हम्म, आधा नहीं, आधा वाला था दूसरा, वो वृत्त की चाप से बनाया गया कोण है। आधा वाला देखिए, आधा वाला याद है ना? आधा कौन सा होगा? नहीं याद है हाँ, जी। ऊपर आधा वाला। वाला देखिए, वो जो वृत्त का एक यही चाप से, वृत्त के एक चाप से, सेम चाप से केंद्र पे बनाया गया कोण का मान, नीचे वाला यही ज्यादा होगा, ऊपर वाला कम। इसी चाप से ये केंद्र पे बनाया गया कोण, और इसी चाप से परिधि पे बनाया गया कोण, दोनों कौन है? ये दोनों आधा होता है, एक दूसरे का आधा होता है। यानी ये अगर बड़ा है, ये अगर 30 है तो इसका 15 आधा होगा। ऊपर वाला होगा। 15 होगा ऊपर वाला। ठीक है पूजा, ये एक ही चाप से केंद्र पर और परिधि में बनाया गया कोण का बात हो रहा है। ठीक है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं किस पर? वृत्त के व्यास से परिधि में बनाया गया कोण का मान 90 डिग्री होता है। चाहे हम कहीं भी बना दिए, चाहे हम यहाँ बना दिए एक, यहाँ भी कोण बनेगा ना एक इस तरीके से, तो ये कोण भी 90 डिग्री का ही होगा, ये कोण भी 90 डिग्री का ही होगा। और भी कहीं भी बना दिया जाए, कहीं भी बना दिया जाए तो वो भी 90 डिग्री। मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ खींच दिए एक यहाँ, और फिर यहाँ से खींच दिए यहाँ, तो यहाँ भी एक कोण बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री का ही मान होगा। यानी वृत्त के व्यास से परिधि पे बनाया गया कोण का मान 90 डिग्री का होता है। याद एकदम कर लीजिए। भैया मतलब भैया इसमें सेम अक्षांश रेखा जैसा वाला है। अक्षांश में 181 टोटल होता है, लेकिन जब विषुवत रेखा से उधर जाएंगे तो 90 डिग्री, और इधर आएंगे तो 100 तरफ 90 डिग्री, हाँ, उस टाइप से ना। ठीक है। भैया एक मिनट, बोलिए। क्या बोले इसको कि एक वृत्त के व्यास से एक वृत्त के व्यास से परिधि पर बनाया गया कोई भी कोण 90 डिग्री का होता 90 है। डिग्री। हाँ, हो गया। आगे बढ़े। हाँ। अगला देखिए, अगला मुद्दा क्या है कि ये हमारा एक वृत्त है। ये बताए थे शायद पहले कि अगर एक वृत्त से स्पर्श रेखा खींचते हैं, अगर एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? 4। एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त में नहीं खींचेंगे ना? नहीं खींचेंगे, ऐसा थोड़ी है, मना किया है। तो एक वृत्त का तो बताए भी नहीं किए थे। एक वृत्त का नहीं बताया था जी। खुद ही से सोचिए ना, 4 तो नहीं होगा। नहीं 4 नहीं होगा, बहुत सारा होगा। अनंत खींचा जा सकता है, कितना भी खींचा जा सकता है, बहुत सारा होगा। एक वृत्त से अनंत खींचे जा सकते हैं। एक वृत्त के अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, हर जगह से खींच सकते हैं ना, यहाँ से खींच सकते हैं ऐसे करके, यहाँ से ऐसे खींच कर सकते हैं, सटा हुआ, फिर यहाँ से सटा हुआ खींच सकते हैं। हेलो, हमको लगा कि नेटवर्क खराब है काम मेरा। हेलो, बहुत सारी चीजें बात की चीज जो वृत्त को बात स्पर्श करती है। आवाज मिल रही सबको ना? हाँ हेलो। तो हाँ भी इस आ रहा है। स्पर्श रेखा पर जब वृत्त के केंद्र से एक रेखा खींची जाती है तो ये भी इस पर क्या पड़ेगी? 90 डिग्री। 90 डिग्री। परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाला चीज बताया था आपको कि अगर वृत्त की जीवा पर केंद्र से एक सीधी रेखा खींच रहे हैं,
केंद्र से सीधी रेखा खींच रही है तो वो भी 90 डिग्री बनाएगी, यानी परपेंडिकुलर ए बी। और यहाँ भी जब अगर स्पर्श रेखा पर भी अगर वृत्त के केंद्र से हम कोई लाइन खींचते हैं तो भी वो भी परपेंडिकुलर ए बी होगी, दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे, यहाँ भी और यहाँ वृत्त के अंदर में जीवा पर भी और वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पर भी, दोनों जगह। भैया इसको फिर से बताइए ना, सेकंड नंबर क्या बता रहे थे? सेकंड नंबर ये वाला, हाँ जिसने आपको बताया था कि अगर वृत्त के जीवा पर हेलो केंद्र से कोई सीधी रेखा खींची है, हेलो, अगर किसी जीवा पर वृत्त के किसी जीवा पर, सबको मिल रहा साउंड ना जी? हाँ अब क्लियर आ रहा साउंड। कट कट के आ रहा है। कट कट के आ रहा है? हाँ अभी सही आ रहा है। सही आ रहा है। वृत्त के किसी जीवा द्वारा या वृत्त के किसी जीवा पर, अब क्लियर है आवाज? हाँ वृत्त के किसी जीवा पर केंद्र से कोई सीधी रेखा खींची जाती है, यानी केंद्र से जब उस पर कोई सीधी रेखा खींची जाती है तो वो उस पर परपेंडिकुलर होती है। ये पहला वाला ही बताया था आपको, ठीक है? परपेंडिकुलर होती है और वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी हम बताए थे ए बी बराबर पी बी। हाँ बताया था। ए बराबर पी बी होगा। एपी बराबर पीबी होगा, कब होगा? जब ये ओपी परपेंडिकुलर, जब ओपी परपेंडिकुलर हो एपी के, ठीक है ना? तो दोनों में बस अंतर बता रहे हैं। ये ओपी परपेंडिकुलर अगर एबी का है तो एपी और पीबी बराबर होंगे, ये जीवा के अंदर वाली बात है। पर यही जब स्पर्श रेखा पर आ जाते हैं, तो केवल ये ओपी परपेंडिकुलर एबी होगा, ठीक है? केवल यही होगा, ओपी परपेंडिकुलर एबी होगा। ये से दो बराबर, ये और ये भाग बराबर बराबर नहीं बटेंगे, ठीक है? हाँ। दोनों में अंतर समझ में आ गया कि स्पर्श रेखा को 90 डिग्री पर, स्पर्श रेखा पर भी वो परपेंडिकुलर होती है और जीवा पर भी वो परपेंडिकुलर होती है, पर दोनों में अंतर क्या है? अगर वो जीवा पर परपेंडिकुलर होती है तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक? और अगर वो स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है तो वो जीवा वो स्पर्श रेखा को दो बराबर भागों में नहीं बांटती है, वो केवल परपेंडिकुलर ही रहती है। यहाँ तक हुआ? समझ में आया बात? मतलब इसमें भी है ओपी परपेंडिकुलर ए बी लिखा है तो ए बी बराबर सी डी नहीं हो सकता है? नहीं। अच्छा ठीक है, इस वाले में इस जो स्पर्श रेखा वाला में इसका कंडीशन नहीं है कि एपी यहाँ से यहाँ ये और ये बराबर हो जाए, ठीक है? ये और ये बराबर हो जाए, ऐसा इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं, ऐसा चीज नहीं बनता है यहाँ पर। केवल ये टेंजेंट वाले के साथ बनता है, ये केवल ये जीवा के साथ बनता है, केवल ये क्रूड वाले में बनता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा के बारे में हम तो ये जान रहे थे। इसके बाद होता क्या है कि मान लीजिए कि वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हम खींचते हैं, इस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो स्पर्श रेखाएं बाहर में ही खींची जाएंगी। हाँ बाहर में ही हटा के। तो ऐसा कंडीशन, ऐसा चीज है, पहला चीज ये समझिए कि कहा जाए कि जब वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाहर कहीं मिलती हो, या फिर ऐसा कहते हैं कि वृत्त के बाहर एक बिंदु है, यहाँ पर है एक बिंदु P, ठीक है? वृत्त के बाहर एक बिंदु है P और इस बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींचना है, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो किस तरह से रेखाएं खींचेंगे? शंकु आकार का बिंदु यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे, हाँ और एक यहाँ से यहाँ जाएगा,
जाएगा ये। हम्म, अगर हमें कोई बाह्य वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां हमेशा समान होती है। ये है A और ये है B। यानी किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, किसी वृत्त में बाह्य बिंदु P से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। मतलब क्या हो गया, PA बराबर PA बराबर PB। PB हो गया। ये कब होगा, जब दो जीवाएं एक ही बिंदु से खींची जाएंगी। जब दो स्पर्श रेखाएं किसी एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची जा रही हो तब। ये एकदम बेसिक चीज याद हुआ। हाँ यानी वृत्त के बाह्य बिंदु P से अगर वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समान होंगी। अब हमको आप बताइए कि ये कोण कितने डिग्री का होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ एक सीधी रेखा खींचते हैं तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। 90। 90 डिग्री। सबको क्लियर है? और यहाँ से यहाँ कितना होगा जी? वो भी 90। ये भी 90 होगा। अभी इससे पहले वाला प्रॉपर्टी पढ़े कि सेंटर से स्पर्श रेखा पर, केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई सीधी रेखा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, एकदम ये important। केंद्र से बिंदु P में एक लाइन खींच सकते हैं। केंद्र से बिंदु P में भी एक लाइन खींच सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी खींच सकते हैं, खींचा हुआ मिलेगा आपको और पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है। ओपी की लंबाई क्या है। ठीक है, तो सब आगे पढ़िएगा, सब आगे क्वेश्चन मिलेंगे। सब बेसिक चीजों को, इस सबको समझते चले जाइएगा तो प्रश्न बहुत आसान लगेगा बनाने में। हाँ ठीक है। चलिए, PA बराबर PB समझ में आ गया। ये कब होगा, जब एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पर्श रेखा हो और एक वृत्त के अंदर से जा रही हो। एक स्पर्श रेखा हो और एक रेखा जो है वृत्त के अंदर से भी चल जा सकती हो। ठीक है, हो सकता है क्या ऐसा? हाँ हो सकता है, हो सकता है, एकदम हो सकता है। एक मेरा वृत्त, मान लीजिए एक बिंदु हम बाह्य बिंदु ले लिए P, बाह्य बिंदु ले लिए कोई P, और एक इस P से एक स्पर्श रेखा खींचा, एक प्रकार का जीव स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा खींची गई और एक रेखा जो खींची गई वो इसके वृत्त के अंदर से पार हो गई। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। हो सकता है ना। ये वृत्त को यहाँ A पे टच कर रही, या ये वृत्त को यहाँ पर O पे टच कर रही है, सॉरी यहाँ पर T पर टच कर रही है, और ये वृत्त के अंदर A, और यहाँ पर वृत्त के अंदर ये A पर काटती है और यहाँ पर वृत्त को ये B पर काटती है। ऐसा भी हो सकता है। एक तो देखें कि दोनों स्पर्श रेखाएं थी, तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं जो कि दोनों वृत्त की एक ही वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं थी, इसलिए वो दोनों स्पर्श रेखाएं P और PB बराबर हो गया। पर अगर ऐसा हो कि एक स्पर्श रेखा हो और एक रेखा वृत्त के अंदर से जा रही हो, तब किस तरह की चीजें हमें प्राप्त होंगी? तब किस तरह से चीजें प्राप्त होंगी जी? तो तब हम बोल कहेंगे सकते क्या? हैं। हाँ बताइए। ये क्या बोलते हैं, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। चलिए देखिए, PT स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक बोले, PA इंटू PB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में एकदम सीधे सीधे आता है क्वेश्चन। सर्कल से, वृत्त से अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन पहले बहुत आया हुआ है कि अगर एक बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए और एक रेखा वृत्त के अंदर से होकर जाए, एक रेखा वृत्त को A और B पर काटती हुई जाए, तो बताइए कि PA और PB और PA, PC और PB के बीच में क्या संबंध है? तो PT स्क्वायर बराबर, यानी ये वाला स्क्वायर
इसका स्क्वायर बराबर पहला तो पी ए यहाँ से यहाँ और उसके बाद इंटू पी बी। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट समझ में आया? दूसरा वाला हाँ सेकंड वाला सबको समझ में आया? पीटी का स्क्वायर बराबर पी ए का स्क्वायर इंटू पी बी होगा। कोई दिक्कत? कैसे होगा? कैसे होगा? हम देखिए इसको प्रूव करना, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं एक यहाँ सीधी रेखा। ठीक है, यहाँ से हमने इस स्पर्श रेखा पर एक सीधी रेखा ड्रॉ की, किए, कोई दिक्कत नहीं। और इससे हमने ए बी पर एक सीधी रेखा ड्रॉ की, दोनों पे कर दिए। अब हमें पता है कि ये हमारा केंद्र है, ये हमारा केंद्र है। अब हमें पता है कि यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण, क्योंकि केंद्र से ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा जीवा है, बी ए बी क्या है? जीवा है। तो केंद्र से जब जीवा पर लंब डालते हैं तो वो क्या होता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। और ऊपर वाला को देखें हम, ऊपर वाला ओ से टी देखें तो ये पी टी स्पर्श रेखा है। तो केंद्र से जब हम स्पर्श रेखा पर जाते हैं तो भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री कोण बनेगा ना। अब अगर हम यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दें, इस पर यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दें तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से क्या क्या निकल करके आएगा? ये वाला एक ट्रायंगल हो गया जहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पी टी ओ, पीटी मेरा हाइपोटेनस हो गया। पीटी मेरा, पीटी हाइपोटेनस नहीं होगा। देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने ये टी ओ मेरा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, टी ओ मेरा कर्ण होगा। ठीक है, इसके लिए भी। और देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब इसके सामने कौन है? ये साइड है, पी ओ है। तो पी ओ ही मेरा कर्ण। ठीक है, पीओ नहीं करना होगा, 90 डिग्री के सामने वाला पीओ करना होगा। तो इसको आप आसानी से ये वाला प्राप्त कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, आसानी से आपको मिल जाएगा। दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर दिखा देंगे, हम लोग सिमिलर दिखा देंगे तो ये डाटा हमको इधर भी हो गया, एच हो गया आपका। तो इसको प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को, एक पी टी ओ और एक पी ओ, यहाँ पर ले लीजिए क्यू, यहाँ ले लेते हैं हम क्यू, पी टी ओ और पी क्यू ओ सिमिलर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? समरूपता दिखाएंगे, समरूप। दोनों ट्रायंगल को हम लोग समरूप दिखाएंगे, तब जाकर के हमें ये नीचे वाला डाटा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उतना प्रूव करके उसको क्लियर नहीं करना है, होगा किस तरीके से? इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग समरूप दिखाएंगे तो वो समरूप डाटा मिल जाएगा। समरूप याद है ना कि समरूपता किस तरीके से दिखाया जाता है? दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संयुक्त भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। ठीक है, समरूप भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। तो यहाँ से इस तरीके से डाटा इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको मिलेगा पीटी बटा पी ए बराबर पी बी बटा पी टी। इस तरीके से आपको, जब आप इसको हल कीजिएगा समरूप दिखा करके, तो आपको इस तरह का चीज। इसके बाद आप यहाँ से ये पी टी इंटू हो जाएगा और ये पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, पी टी स्क्वायर इंटू पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। तो समस्या अब चलिए, तो यहाँ से दो चीजें क्लियर हुई। अगर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दो स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी और अगर एक बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक रेखा वृत्त को काटती हुई जाती है ए और बी पर, तब पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी होगा।
दो अलग अलग फिगर है और ये दो अलग अलग कंडीशन भी है। समझ में आ गया ये? अच्छा, एक और कंडीशन आपको बताए थे शायद, बताइए तो। इस कंडीशन अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हुई जाए, ये हमारा वृत्त का यहाँ पर हमारा वृत्त का केंद्र है, ये दो वृत्त जो जीवाएं हैं, एक AB है और एक CD है, ये दूसरे को एक दूसरे से काटती हैं अंदर में, तो बताइए तो ये क्या कंडीशन यहाँ से निकलेगा? याद है? जब दो जीवाएं एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं तो क्या कंडीशन हमारे पास? ई बनेगा क्या भैया? R1 इंटू R2 यहाँ तो R1 R2 कुछ है भी नहीं, यहाँ पे त्रिज्या कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी केंद्र से होकर इधर उधर नहीं जा रही है। कहे क्या कि किसी भी वृत्त की दो जीवाएं जब एक दूसरे को P पर काटती हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, किसी बिंदु P पर काटती हैं, तब क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आती है? इसमें कोई नॉलेज नहीं है। ये वाला नहीं है, बताए हैं कि हम लोग क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वृत्त का स्टार्ट किया था, तो फिगर आप बताएंगे तो आप बताइएगा। फिगर को सर समझने का प्रयास कीजिए, कोई फिगर किसी तरीके से भी लिखा हुआ रह सकता है। ये पढ़े? अच्छा हाँ, ये तो बताए थे कल, परसों बताए थे। और यहाँ पर ये पॉइंट है E, तो ये क्या बताया बताइए? पढ़े थे जी ये, इस फिगर को पढ़े थे ना? तो ये हो जाएगा ए बराबर EB और C बराबर ED। AE इंटू EB। अच्छा हाँ, इंटू में, हाँ इंटू में था, बराबर CE इंटू ED। भूल जाता, रिवाइज नहीं किया है भैया इसको हम सोचे आप पढ़ा ही रहे तो फिर से रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज करते रहेंगे डाटा तब ना, ये पूरा कभी कल से क्वेश्चन शूट करेंगे, क्योंकि आज लास्ट है ये आपका डाटा सारा। कल से आप इसको एकदम पूरा, जब भी आप प्रश्न बनाइएगा, फिलहाल अभी स्टार्टिंग समय में प्रश्न बनाइएगा तो सारा एक कॉपी में लिखा हुआ सामने रहना चाहिए, क्योंकि अभी सारा का सारा आपको याद हुआ नहीं होगा। याद नहीं ना हुआ है जी? तो आप देखते देखते जब बनाते जाइएगा तो आपको याद होगा। इसको सामने में, कॉपी के सामने में रखिए, आपको याद नहीं करना है, आपको समझते जाना है। जब आप 2-4 बार 10 बार इसको बनाइएगा, आपको यूज करते जाइएगा तो अपने आप समझ में आएगा, अगर चाहिए है तो ये होगा, ये वाला चीज़ आया है तो हमारी, ठीक है ना? हाँ हाँ, और आप लोग का जी, आप लोग बनाए थे, रिवाइज किए हैं? रिवाइज की थी? बनाए तो थे। रंजना चली गई थी, सो गई थी। भैया है तो रिवाइज किए थे लास्ट क्लास वाला? हेलो, हाँ, रिवाइज किए थे लास्ट क्लास वाला जो पढ़े थे, कैसे बनाए थे उसको, कुछ कुछ लिखे? हेलो, साउंड नहीं जा रहा है? फिर से लेफ्ट मारो अपने आप में। चलिए, लेफ्ट हो गया जी। अब आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है। हाँ आ रहा है। आ रहा है ना? रिवाइज करना है हर चीज को, पिछला वाला रिवाइज हाँ। नहीं किए हैं इसलिए नहीं याद आ रहा। पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वृत्त के बाद, रिवाइज करके रिवाइज कीजिए सबको एक बार, एक बार दो बार, बार बार देखिए, बार बार उसको लिखने का प्रयास कीजिए अपने से कि क्या फिगर बना करके कौन सी चीजें क्या है। भैया इसे क्वेश्चन ही करवाइएगा। हाँ, इससे क्वेश्चन करवाएंगे तब ना आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, और ये सब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पर यूज होंगी। ये
फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा फिगर के अनुसार। इसलिए सबको जब क्वेश्चन बनाएंगे सब ये सब आप अपने पास रखे रहिएगा सामने में, और सारा डाटा को देख करके समझेंगे कि हाँ ये है, ठीक है, ये इस वाला से बन रहा है। हाँ भैया। ठीक है, हम्म। यहाँ तक समझ में आया? ये एकदम बेसिक आपका क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, निचले स्तर के एग्जाम में आपको आसानी से मिल जाएगा। एसएससी तक भी आपको इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक, अब थोड़ा इससे आगे जाते हैं। इससे आगे जाते हैं का मतलब हो गया थोड़ा, अब इसमें थोड़ा अंदर की ओर जाते हैं। तो समझिए चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आप समझते हैं? चक्रीय चतुर्भुज के बारे में चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगा एग्जाम में। अब चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? ठीक है, पहले आपको बताते हैं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, अंदर चतुर्भुज बनाइए। हाँ, एक चक्रीय चतुर्भुज बता, कैसे बनेगा बताइए तो सर। इसके अंदर एक चतुर्भुज चारों तरफ से पता है, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना देंगे तो एक चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। बहुत आसान है, वही है ना जी? कितना आसान है। ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन गया। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु किसी वृत्त पर स्थित हो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष बिंदु परिधि पर हो, वृत्त की परिधि पर हो तभी वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। आई होप यहाँ से क्लियर हो गया। अगर ये अंदर भी अंदर रहेगा तो फिर चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। वृत्त की परिधि पर ही ये चारों बिंदु होने चाहिए, ए बी सी डी वृत्त के परिधि पर ही होने चाहिए, तो ही चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं, जब ये चक्रीय चतुर्भुज है, तब हमारे पास क्या क्या डाटा प्राप्त होता है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो पहला चीज आप ध्यान रखिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। क्या जी? ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। और एंगल बी और एंगल सी को जोड़ने पर कितना आएगा? एंगल बी और एंगल डी को जोड़ने पर कितना आएगा? 180। एकदम बेसिक क्वाड्रिलेटरल का चतुर्भुज का नियम है ये, है कि नहीं? तो यहाँ भैया, हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोले कि ए और सी रेखा मिलता तब ना 180 होगा। नहीं, जरूरी नहीं है ये उसकी रेखाएं मिलेंगी तब वो 180 डिग्री बनेगा। यहाँ कोण बन रहा है ना, अगर ये रेखाएं यहाँ से, अगर हम एक रेखा यहाँ से खींच देंगे तो फिर एंगल ए बनेगा। एंगल ए तो दो भाग में बढ़ जाएगा ना। हाँ, अगर एक रेखा यहाँ से खींच देंगे हम, तब फिर यहाँ यहाँ एक एंगल यहाँ बन जाएगा और एक एंगल यहाँ बन जाएगा, दो एंगल अलग अलग बन जाएगा ना, है कि नहीं? जब एक चक्रीय सिंपल, अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के कोण क्या होंगे? एक दूसरे से जोड़ करके 180 डिग्री कोण बनाएंगे। ये डी और ये इधर से बी आके जुटेगा तो कोण बना देगा कितना? 180 डिग्री का। बेसिक सा एकदम नॉलेज चक्रीय चतुर्भुज का, एकदम चतुर्भुज का बेसिक चीज चक्रीय चतुर्भुज में होगा ना सिर्फ। हाँ, वैसे ये हर चतुर्भुज में होता है, जरूरी नहीं है कि चक्रीय चतुर्भुज में हो, ये हर चतुर्भुज में होता है। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है, प्रत्येक चक्रीय चतुर्भुज होता है वो चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। वो एक क्या होगा? आयत होगा। यानी अगर एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है तो उसके अंदर बनने वाला ये चतुर्भुज जो होगा, यानी ABCD जो होगा, वो हमेशा आयत होगा। यहाँ तो आयत नहीं लग रहा है, लग नहीं रहा पर ये आयत होगा, इसलिए तो कहा गया है। ये अगर लगता, देखने से लग जाता
तो फिर बताने का आवश्यकता नहीं होता उनको कि हाँ ये देखिए ये आयत लगे, आयत बनेगा ऐसा। फिगर आपको दिख रहा होगा उल्टा पुल्टा कि हाँ ये आयत जैसा तो दिख नहीं रहा, पर ये हमेशा आयत ही बनेगा। प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। ठीक। चक्रीय चतुर्भुज का पहला पॉइंट समझ में आया। हाँ। अब बात करते हैं हम लोग कि इसके तो ये अंदर आयत रेक्टेंगल। हाँ रेक्टेंगल, आयत में हाँ। रेक्टेंगल। ठीक है। प्रश्न थोड़ा कुछ आएगा तो उसमें आपको क्लियर किया जाएगा। पहले बेसिक और थोड़ा समझते हैं इसके बारे में कि अगर समझिए कि ये हमारा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, इनमें से किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया गया, इसको हम लोग आगे बढ़ा दिया, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है। और इसका नाम दे दिया गया E। अगर किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा E तक बढ़ाई जाए, एक भुजा E तक बढ़ाया जाए, तो उसके द्वारा बना कोण, उसके द्वारा बना कोण यानी कौन सा कोण, BCE। मतलब ये बाह्य कोण हो गया। ये BCE, हाँ चतुर्भुज का बाह्य कोण ऐसा समझिए, चतुर्भुज का बाह्य कोण ये BCE, ये किसके बराबर होगा, 180 ये के। AB के नहीं ये AD बराबर के। होगा A के। एक अच्छा A के। ब्लू वाला जहाँ दिए ना, ब्लू वाला वो बराबर है। चतुर्भुज का बाह्य कोण इसके विपरीत वाले कोण के बराबर होगा। बाह्य कोण हमेशा 360 होता है ना। बाह्य कोण का, हाँ सारे बाह्य कोण का योग 360 होता है हमेशा, सभी बाह्य कोण का योग। एक चतुर्भुज का चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो सबका बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, योग होता है, एक नहीं, केवल एक नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो ये कोण हमारा इसके बराबर होगा जी, अंदर वाले सामने वाले कोण के बराबर होगा। क्लियर हो गया ये चीज। ये चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए कि हमने AD जो हमारा भुजा था, AD एक भुजा है ना चतुर्भुज की, AD को हमने आगे बढ़ा दिया, इस तरह से AD को आगे बढ़ाया तो एक कोण बना यहाँ पर, ये एक कोण बना हमारे पास, ये बाह्य कोण। अब ये बाह्य कोण किसके बराबर होगा, B। इसके सामने वाले के यानी इसके बराबर होगा। चलिए समझ गए, समझ गए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत जो आप लोग समझ गए हैं चक्रीय चतुर्भुज से रिलेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज समझिए कि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर मान लीजिए हमारे पास एक और चक्रीय चतुर्भुज है भैया हाँ, बराबर होगा, कौन बराबर होगा, वो वाला में जो हेलो, बाहर में कौन बनेगा वो B के बराबर होगा। हाँ यहाँ पे B के बराबर होगा। ये वाला कोण का मान, क्योंकि बाह्य कोण ये है और इसके सामने में कौन है, इसके सामने में ये है। सामने वाला कौन, ध्यान दीजिए, सामने वाला जरूरी B ही नहीं बनेगा, उसके सामने जो होगा वो B बनेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो फिर अगर हम ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से एक आगे साइड खींच दी, ठीक है, यहाँ से हमने AB भुजा को आगे बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना। ये बाह्य कोण किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर। D। एक बाह्य कोण किसके बराबर, इसके सामने वाला, अच्छा हाँ D। D के बराबर हो जाएगा। तो सामने वाला को हमको देखना है। ठीक है। अगर यहाँ से हम साइड भुजा खींच देते हैं, यहाँ से खींच देते हैं, तो यहाँ एक हमारा बाह्य कोण बना। अब ये बाह्य कोण किसके बराबर हो जाएगा,
ये बाह्य कोण किसके बराबर हो जाएगा? जाएगा सी के बराबर। ये हो जाएगा हमारा सी के बराबर। सी के बराबर। ठीक है, तो हमको देखना है कि कहाँ पर वो बाह्य भुजा खींची जा रही है। जिस पॉइंट से बाह्य भुजा खींची जा रही है उस कोण के सामने वाला कोण उसके बराबर होगा। क्लियर? चलिए अब हम देख रहे हैं एक यहाँ कर रहे हैं आपको कि ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज। ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब ये चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में हम देख रहे हैं कि ये हम एक कर्ण मिला है या एक हम डायगोनल मिला दिए, एक डायगोनल को मिला दिया गया। ठीक है, ये हमारा केंद्र था, जो केंद्र पे नहीं मिला है, केंद्र से नहीं मिला हुआ है, ये हमारा ऊपर नीचे से मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक कोण बना ये और एक कोण बना ये, दो कोण बने हैं। दोनों कोणों में क्या रिलेशन होगा? ये कोण और ये कोण, क्या रिलेशन होगा? रिलेशन का मतलब हम ये बता देते हैं आपको कि अगर हम यहाँ से यहाँ खींचते हैं और यहाँ से यहाँ खींचते हैं, या फिर ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, हम समझते खींचते हैं एक सेंटर में, हमने एक सेंटर में ये लाइन खींचा था। ठीक है, बीच में हमारा क्या है? सेंटर है यहाँ। यहाँ से हुआ क्या कि यहाँ से हमने खींचा है यहाँ पर लाइन और यहाँ से खींचा है यहाँ पर लाइन, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। यहाँ से खींचा हमने यहाँ और यहाँ से खींचा हमने यहाँ, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। यानी ये कोण होगा 90 डिग्री और ये भी कोण होगा 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री क्यों हुआ जी? 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि वहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा सर, देखिए अभी पढ़े ना कि वृत्त के नहीं व्यास, क्योंकि इसका क्या केंद्र से होकर ये क्या बोलते हैं व्यास, हाँ व्यास परिधि पर बना गया वो 90 का होता है। डिग्री का होता। हेलो, यहाँ भी अगर देखिए तो ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं बन गया अंदर में, ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं बन गया अंदर में, इसमें बन गया ना जी? ये भी चक्रीय चतुर्भुज बना है ना अंदर में। हाँ, फिगर में देखें तो इसमें भी तो कह सकते हैं कि हाँ ये भी तो चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ये चारों बिंदुएं सटी हुई होंगी। ठीक है ना, चारों बिंदुएं सटी हुई होंगी, चारों बिंदुएं वृत्त की परिधि पे टच कर रही हैं, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। और चूंकि बीच वाला जो हमारा डायगोनल है, जो कर्ण है, ये डायगोनल जो बोल रहे हैं हम, ये डायगोनल केंद्र से होकर जा रहा है, इसलिए ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, पर अगर ऐसा हो कि ये लाइन जो बीच से हम गए हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज है हमारे पास, सेम फिगर यहाँ पर भी है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, इन दोनों में अंतर क्या पड़ जा रहा है? इसमें और इसमें अंतर क्या पड़ रहा है? केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा, ये टच नहीं कर रहा केंद्र से। ये जो हमारा डायगोनल है, ये कट है जो केंद्र से होकर टच नहीं कर रहा, यानी केंद्र से होकर टच कर रहा, तो ये 90 डिग्री वाला तो काम बंद होगा। अब 90 डिग्री वाला तो काम बंद हो सकता है, 90 डिग्री वाला तो बनेगा नहीं। ये 90 डिग्री जो बनता था वो तो 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा। यानी एक छोटा बनेगा और एक बड़ा बन जाएगा कोण, बराबर तो कोण नहीं बनेगा, एक कोण छोटा बन जाएगा और एक कोण बड़ा बन जाएगा, है ना। तो इस रिलेशन पे सेंस पर कौन सा बड़ा कोण होगा और कौन सा छोटा कोण होगा, ये याद रखना है। कौन सा बड़ा कोण होगा और कौन सा छोटा कोण होगा, वो ये याद रखना है भैया। ये वाला तो देखिए फिगर में पता चल जा रहा है, जो कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा।
ये कोण बी सी डी ना छोटा होगा और कोण ए बी डी बड़ा होगा। मतलब बी ए डी बड़ा होगा, डी ए ये वाला डी बड़ा, बड़ा होगा। ये बड़ा होगा। हाँ कौन सा ये वृत्त में देख रहे भैया, इधर वाला बाया वाला? बी ए डी बड़ा, रेड बी ए डी वाला, बड़ा, रेड वाला बड़ा होगा। बी ए डी रेड बड़ा वाला। होगा आपका, ये वाला रेड वाला इसमें सर, इसका का तो काम खत्म हो गया, ये तो पढ़ चुके ना, ये तो काम खत्म हो गया। बी सी डी, ये आप कह रहे हैं कि ये होगा, यानी बी ए डी जो है वो बड़ा होगा आपका बी सी डी से। नहीं भैया, ये बी सी डी, बी सी डी बड़ा होगा बी ए डी से। अच्छा ये बड़ा होगा, हाँ दोनों नहीं वो सेंटर से नजदीक है ना, तो वो एक बड़ा सेकंड होगा। देखिए, यानी हाँ, हम कह रहे हैं इसीलिए कि बी सी डी बड़ा होगा बी ए डी से। ये ब्लू वाला बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा छोटा। होगा। ये ब्लू वाला बड़ा होगा, भैया हाँ बड़ा होगा। और ये बड़ा हरा वाला, और ये जो हरा वाला यहाँ है ये छोटा होगा। दोनों। हेलो, ठीक है, हाँ हेलो विशाल बोलिए। विशाल सेम नहीं होगा, कैसे नहीं होगा भैया? दोनों से विशाल 90 डिग्री। हाँ, कहता है। विशाल सेम नहीं होगा। देखो सेम कब होता है, यानी 90 डिग्री और 90 डिग्री कब बनता है, 90 डिग्री और 90 डिग्री कब बनता है? जब इसके डायगोनल जो बीच वाला है केंद्र से होकर गुजरता। यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला जो है ना, ये लाइन जो हरा वाला हम चला रहे हैं अभी, ये केंद्र हाँ। से होकर नहीं गुजरा है। अगर केंद्र से होकर गुजरता तो ये भी 90 डिग्री होता और ये भी 90 डिग्री होता। जैसे हाँ बताएं, सही बात है। इसमें इस फिगर में बताएं, हम्म। है ना जी सर? हाँ, सेंटर समझा? से गुजरा। हाँ, अगर सेंटर से गुजरता तो दोनों 90 डिग्री का होता। ये सेंटर तो यहाँ है, हमारा सेंटर तो यहाँ है, सेंटर से गुजर नहीं रहा है। अब सेंटर से नहीं गुजर रहा तो एक तो कोई कोण बड़ा होगा और एक कोई कोण छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर सेंटर से गुजरता तब ना दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़ता है। हाँ अगर सेंटर से इधर उधर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई एक कोण बड़ा होगा, कोई एक कोण छोटा होगा। बड़ा होगा और कौन सा कोण छोटा होगा? भैया हम तो BCD बता तो दिए। जो छोटे वाला चाप, ठीक है दोस्त देखिए, तो होगा क्या कि जो छोटा वाला चाप है, हम्म, जो छोटा वाला चाप है वो एक न्यून कोण होगा। छोटा वाला चाप बोले तो छोटे अच्छा वाले हाँ, चाप को छोटा सॉरी मतलब छोटा वाला BC जो चाप है ना, छोटा वाला BC चाप, छोटा चाप नहीं बीसी नहीं, देखिए हम बीडी से देख रहे हैं, चाप हमारा बीडी से देखिएगा, बीडी से। अच्छा बीडी से, हाँ ठीक। बीडी से दो वृत्त अलग अलग हो रहे हैं। बीडी से हाँ बीडी ठीक से है। एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक कोण हम्म। बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है। तो बीडी से इधर वाला जो कोण बन रहा है, ये बीडी से इधर वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण को कहेंगे हम लोग क्या? न्यून कोण, न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। हाँ ये वाला 90 डिग्री से कम होगा न्यून कोण, और ये वाला जो होगा ये 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी अधिक कोण। अधिक कोण, हाँ। सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा हो नहीं गया, ठीक है भैया, उल्टा हो गया, उल्टा कैसे हो जाएगा? उल्टा हो गया। ये ना नजदीक है तो वो ना 90 डिग्री से कम होगा, रेड कम वाला। 90 डिग्री से, रेड वाला जो है ना ऊपर वाला जो 90 डिग्री से कम होगा, नीचे वाला 90 से कम होगा, ये न्यून कोण होगा। ये जो छोटा बन रहा है, जो छोटा भाग बन रहा है, और ये छोटा भाग समझ रहे हैं ना, कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये छोटा है, और ये वाला एरिया जो है वो बड़ा है। हाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये छोटा है और ये जो है ये बड़ा है। तो जो छोटा वाला होगा उसमें जो कोण बनेगा वो बड़ा होगा। हेलो ये छोटा है, हाँ हेलो, ये छोटा है, ये छोटा है, तो छोटा का जो कोण बनेगा वो अधिक कोण होगा। ठीक है। अच्छा अधिक कोण कैसे बोलेंगे भैया, क्योंकि 90 डिग्री से अधिक तो है नहीं। 90 डिग्री कब होता, जब केंद्र पर होता तब। हाँ जी, केंद्र से ये नजदीक है ना, केंद्र से नजदीक है तो इसीलिए 90 डिग्री से कम है, इसीलिए तो बोल रहे हैं न्यून कोण। नहीं 90 डिग्री से कम वो सामने वाला हो जाएगा हमारा, ये वाला छोटा होते चला जाएगा, ये वाला जो है ना ये कोण 90 डिग्री से कम होगा होते चला जाएगा, ये न्यून कोण होते चला जाएगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण भी तो दोनों बड़ा बड़ा है।
ए को हम अधिक कोण बोल सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री से अधिक बना रहा है वो अपना एरिया। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। ए को 90 डिग्री से अधिक नहीं बोलेंगे। ए हाँ हमेशा समझ गया भैया हम। वो दूर होते अच्छा, जा रहा है तो वो छोटा होते जा रहा है ना कोण, छोटा और होते ये जा रहा है। सामने हाँ, है, ये बड़ा है। ये हाँ ये समझ। वाला को अगर हम और दूर करते चले जाएंगे तो ये और छोटा, यहाँ से ये ए बी और ए डी जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के नजदीक आते चली जाएंगी ना। हाँ इसीलिए ना ये हमारा न्यून कोण हो जाएगा, और ये वाला जो होगा ये अधिक कोण होते चला जाएगा। हम्म। अगर आप ऐसे समझिए, रुकिए एक सेकेंड और रुकिए। अगर हम इसको ऐसे ना दे करके, यहाँ ना दे करके, इसको काम करते हैं, आपको यहाँ दे देते हैं। एक सेकेंड। पिछले में भी आप जो प्रॉपर्टी बताए थे, जो जो कोण बड़ा होता है वो 90 डिग्री से सामने होगा। ये देखिए जो बड़ा रहता है तो वो तो कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने अरे होगा। वो नहीं बोल रहे ये वाला हैं। बताइए, ये देखिए हम्म। भाई, ये दिख रहा है आपको? हाँ, इस फिगर में क्या लग रहा है? इस फिगर में ए बी सामने है, मतलब ये है परपेंडिकुलर, ठीक है नहीं। इसमें क्या पता चल रहा है? यहाँ परपेंडिकुलर से नहीं। एक कोण यहाँ बन रहा है, ये एक कोण यहाँ बन रहा है, हाँ एक कोण बन यहाँ रहा बन है। रहा है। तो कौन सा अधिक कोण होगा? अधिक कौन अधिक कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से अधिक वाला। 90 डिग्री से अधिक वाला कोण कौन सा होगा? BC होगा। तो जो जो छोटा वाला चाप बना, ये हम BCD होगा, क्योंकि ये BD से जो छोटा वाला चाप, BD से देखिएगा तो ये हमारा छोटा वाला चाप बनेगा। ऐसा समझिए कि अगर हम इन दोनों को मिटा दें, अब ऐसा समझिए, देखिए एकदम सरल भाषा में समझाते हैं कि अगर हम इन सब को हटा दें, सर, ठीक ना, तो बताइए कि इनमें छोटा चाप कौन सा है और बड़ा चाप कौन सा है? इसको हटा बड़ा दीजिए। चाप, बड़ा ये चाप सब उधर कुछ हो गया भैया। ये सब कुछ हटा दिया, बताइए कि कौन सा छोटा चाप है, ये वाला है या ये वाला है? ऊपर वाला बड़ा है। हाँ, बड़ा ऊपर दिख रहा वाला है बड़ा क्योंकि चाप है, नीचे वाला छोटा चाप है, छोटा बोले चाप। तो बीडी। तो नीचे वाले जो छोटा चाप है, छोटे चाप के द्वारा अधिक कोण बनेगा। अधिक कोण, छोटे चाप के द्वारा अधिक कोण बनेगा, हाँ। मतलब कि यहाँ से यहाँ खींच दें एक, और एक यहाँ से यहाँ खींच दें, तो इनके बीच जो बना ये कोण है, ये क्या बनेगा? अधिक कोण बनेगा। भैया 90 डिग्री से अधिक होगा। हाँ, 90 भैया डिग्री से ये अधिक होगा। इसके वे जगह पे सेंटर से तो देख ही ना सकते, सेंटर से तो पता चल ही रहा है। सेंटर से पता चला ना, अगर यही लाइन जो हम BD खींचे हैं, ये BD यहाँ ना होकर के सेंटर से होकर जाता तो ये 90 डिग्री हो जाता। हाँ 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री हो जाता है। हम्म। और ये जब अब ये 90 डिग्री, और जब ये BD के, जब हम इस रेखा के, जब हम उसे उस रेखा के उस पार ले जाते हैं, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक। पर जब हम इसको और ऊपर ले जाते हैं और यहाँ ले जाते हैं, तो फिर ये न्यून कोण बनने लग जाता है। क्योंकि न्यून कोण इसलिए ये बनने लग जाता क्योंकि फिर यहाँ से देखिए, इस वाले चाप से देखिए तो कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। इस वाला चाप से इधर देखिए तो वाला ये बड़ा हो गया। बड़ा होते चला जाएगा तो वो न्यून कोण होते चला जाएगा, और जो छोटा होते जाएगा वो अधिक कोण बनाएगा, ठीक है। जो छोटा होगा, जो छोटा वृत्तखंड होगा, जो छोटे वृत्तखंड के द्वारा जो कोण बनेगा वो न्यून कोण वो अधिक कोण बनेगा, और जो बड़े वाले के द्वारा बनेगा वो अधिक कोण बनेगा। यानी यहाँ से यहाँ ये, और यहाँ से यहाँ ये, इसके द्वारा बना गया कोण क्या? ये कोण हमारा न्यून कोण होगा। आगे न्यून कोण होगा, ठीक है। और ये वाला हमारा अधिक कोण होगा, ठीक है। नीचे वाला हमारा अधिक कोण होगा, ये हमारा अधिक कोण होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया? हाँ। लास्ट था आपका, ठीक है। इतना ही प्रॉपर्टी है, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है।
ठीक है, कल मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस हाँ। बनाएंगे जिससे आपको सब क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है भैया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।